आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद श्री नरेंद्र मोदी ने कल जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त। नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का लिया गया फैसला। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद श्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पहली बार आएंगे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी। किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले में बलरामपुर के 2 लोगों सहित 10 लोगों की मौत। वाराणसी, गोंडा और बलरामपुर के कई लोग हुए घायल। और प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने आज से 3 दिन के लिए जारी किया लू का रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री नरेंद्र मोदी ने कल किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। निधि के रूप में 20,000 करोड़ रुपए जारी कर उन्होंने 9 करोड़ 30 लाख किसानों को इस योजना से लाभान्वित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार कृषि क्षेत्र और किसान कल्याण के लिए और प्रतिबद्धता से कार्य करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पीएम किसान योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश भर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सभी पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रूपए का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। यह राशि किसानों को 2-2 हजार रूपए की 3 किस्तों में दी जाती है। पीएम किसान योजना के तहत 100% राशि केंद्र सरकार द्वारा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। इस योजना से अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ हुआ है और उनके बैंक खातों में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी होने पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने लिखा कि तीसरे कार्यकाल के प्रथम दिवस का प्रथम निर्णय अन्नदाता किसान कल्याण को समर्पित। किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करते इस कल्याणकारी निर्णय के लिए उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाइयों बहनों की ओर से प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक कल प्रधानमंत्री आवास पर हुई। बैठक में मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। भारत सरकार ने 2015-16 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी। इसके तहत पिछले 10 वर्षों में पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4 करोड़ 21 लाख मकान बनाए गए हैं। इन मकानों में केंद्र और राज्य सरकारों के अन्य योजनाओं के साथ एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और नल कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं। प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने के बाद श्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। अपने 1 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान वो वाराणसी में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कल भाजपा पदाधिकारियों ने पार्टी कार्यालय पर एक बैठक की, जिसमें काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी दी। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने बताया कि किसान सम्मेलन को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे और दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लेंगे। देश में नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। नए आपराधिक कानूनों से मानव तस्करी के विरुद्ध कानूनी ढांचा मजबूत हुआ है। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में महिलाओं और बाल तस्करी के लिए पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण है। इसके तहत संगठित अपराध में नए शामिल किए गए अपराधों में किसी व्यक्ति की तस्करी और वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी शामिल है और कड़ी सजा का प्रावधान है। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे को खरीदने के मामले में बढ़ी हुई सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें न्यूनतम 7 साल की अनिवार्य सजा है, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
विदेश से व्यक्तियों के आयात के अपराध को लिंग तटस्थ बनाया गया है। इसमें जबरन या बहकावे से यौन शोषण के उद्देश्य से 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों और 21 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों दोनों के आयात को शामिल किया गया है। मानव तस्करी के उद्देश्य से शोषण अभिव्यक्ति में भिक्षावृत्तियों को जोड़ा गया है। बीएनएस 2023 में आदतन मानव तस्करी में लिप्त व्यक्ति के लिए बढ़ी हुई सजा का प्रावधान किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमले में बलरामपुर के 2 लोगों समेत 10 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जबकि 33 लोग घायल हो गए। हादसे में जान गंवाने वालों में बलरामपुर के नया नगर निवासी 2 लोग शामिल हैं। वहीं हादसे में बलरामपुर के 9, वाराणसी के 2 और गोंडा के 1 व्यक्ति के घायल होने की खबर है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि सभी का जम्मू में उपचार चल रहा है। बलरामपुर की जिलाधिकारी ने जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करते हुए नोडल अधिकारी नामित कर दिया है। इसके साथ ही 2 अधिकारी जम्मू भेजे गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में भी जिला इमरजेंसी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम का फोन नंबर भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से संपर्क करके इस संबंध में कोई भी जानकारी ली जा सकती है। फोन नंबर है 01202978-231 और 01202978-233। उधर प्रदेश के 2 लोगों के मारे जाने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने जम्मू और कश्मीर प्रशासन से संपर्क कर घायलों के इलाज की जानकारी ली है। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद कहा कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके में जांच अभियान चलाया जा रहा है। उपराज्यपाल ने मृतकों के निकट परिजन को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की। रामपुर की MP MLA स्पेशल कोर्ट ने कल डूंगरपुर बस्ती से जुड़े एक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सबूतों के अभाव में आजम खां समेत सभी 8 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। इस प्रकरण से जुड़े 2 केस में आजम जहां बरी हो चुके हैं, वहीं 2 अन्य मामले में उन पर सजा और जुर्माना लग चुका है। सपा नेता के अधिवक्ता जुबैर खान ने बताया कि विशेष MP MLA कोर्ट ने इस मामले में बीते दिनों सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था। कल आए फैसले में आजम खां समेत सभी 8 आरोपियों को बरी किया गया है। फिलहाल सपा नेता आजम खां सीतापुर की जेल में बंद हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। सपा नेता आजम खां के खिलाफ वर्ष 2019 में डूंगरपुर बस्ती के लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट, छेड़खानी समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में तकरीबन 12 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसे सफल बनाने के लिए भारत सरकार का आयुष मंत्रालय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से योग अभ्यास की अपील कर रहा है। मंत्रालय ने योग के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 की भी शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य उन नायकों की पहचान करना है जो दुनिया भर में योग के फायदों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस पुरस्कार के लिए पात्र लोगों से अधिक नामांकन करने की अपील की गई है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इसके चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज के लिए गर्मी का ऑरेंज अलर्ट और अगले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवा चलने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। उधर बीते 26 घंटों में राजधानी लखनऊ, कानपुर, हरदोई, बस्ती, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा समेत प्रदेश के ज्यादातर जनपदों में अधिकतर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। प्रयागराज में प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 45.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद श्री नरेंद्र मोदी ने कल जारी की PM किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त।
नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का लिया गया फैसला। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद श्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पहली बार आएंगे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी। किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले में बलरामपुर के 2 लोगों सहित 10 लोगों की मौत। वाराणसी, गोंडा और बलरामपुर के कई लोग हुए घायल। और प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने आज से 3 दिन के लिए जारी किया लू का रेड अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।